जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं आपको बता दूं कि कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और उस पैकेज की आज विस्तार से चर्चा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। तो इस आर्थिक पैकेज में सबसे बड़ी घोषणा क्या की गई है, किस किस बात पर जोर दिया गया है, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस से उपजे आर्थिक संकट से देश को बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इस पर विस्तार से चर्चा की। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार शाम 4 बजे दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि समाज के कई वर्गों से बातचीत करने के बाद इस पैकेज को तैयार किया गया है। पैकेज का माध्यम ग्रोथ को बढ़ाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैकेज की घोषणा के दौरान कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यह नहीं है कि भारत एक अलगाववादी देश है। इसके अलावा वित्त मंत्री के भाषण से जुड़ी बड़ी घोषणाएं इस प्रकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन में राशन और अनाज का वितरण किया गया है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिला है। लोगों के अकाउंट में पैसे भी पहुंचाए गए हैं। आने वाले दिनों में मैं मेरी टीम के साथ आपके सामने आऊंगी। आने वाले दिनों में इस पैकेज के हर रोज अलग अलग विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हमारे पास जो गरीबों, जरूरतमंदों, प्रवासियों, दिव्यांगों और देश के वृद्धों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे हम नहीं भूलेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा है कि एमएसएमई को बिना गारंटी के लोन मिलेगा, जो 31 अक्टूबर से लोन दिया जाएगा। छोटे और मझोले उद्योग के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए। एमएसएमई को लोन के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 1 साल तक किस्त चुकाने से राहत मिलेगी। वहीं 45 लाख लोगों को इससे फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 5 आधार से आत्मनिर्भर भारत बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना की वजह से परेशान लोगों के कारोबार को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड के माध्यम से दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंकों में सुधार के लिए भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों से जोड़कर सुधार किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर पीएम मोदी के अलावा कई विभागों और संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए सीधे लोगों के बैंक खातों में रकम भेजी गई है। इन योजनाओं का फायदा किसानों को पहुंचा। जीएसटी से लघु उद्योगों को, मध्यम उद्योगों का फायदा मिला। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि कोरोना संकट के बीच पीएम ने पहला कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के लिए उठाया है, जो 1.7 लाख करोड़ रुपए का था। डिमांड और सप्लाई के लिए काम किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इन एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह की गारंटी और कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। इसकी समय सीमा 4 वर्ष होगी और पहले 1 साल मूलधन नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। टैक्स पेयर को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% तक की राहत मिली है। बता दें कि सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स जुटाती है। टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है। इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों का 12% की जगह 10% ईपीएफ कटेगा। हालांकि पीएसयू में 12% ही ईपीएफ कटेगा। तो साथियों, यह था आर्थिक पैकेज। इस आर्थिक पैकेज में सबसे अधिक जोर एमएसएमई उद्योग को दिया गया है।
इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में भी कहा था कि लोकल को वोकल बनाना है। इसका मतलब यह है कि हमें वही प्रोडक्ट खरीदना है जो प्रोडक्ट भारत में बनता है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट विदेश से आते हैं उनको हमें नहीं खरीदना है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभ मिलेगा। और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि जो प्रोडक्ट अपने देश भारत में बनता है उसी प्रोडक्ट को आप खरीदिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।